नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो हमारे दिमाग के राज खोलती है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब में नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट डैनियल कहनेमान ने हमें बताया है कि हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है, एक तेज और एक धीरे। चैप्टर 1 टू सिस्टम्स। सबसे पहला चैप्टर है टू सिस्टम्स। इस चैप्टर में कहनेमान जी हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 वो है जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक तौर पर चलता है, जैसे कि हम किसी चीज को पहचान लेना। और सिस्टम 2 वो है जो हमारे दिमाग को लॉजिक और रीजनिंग से चलता है, जैसे कि हम कोई मुश्किल सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे चैप्टर अटेंशन एंड एफर्ट में हमें ये समझाया जाता है कि सिस्टम 2 हमारी अटेंशन और एफर्ट को कंट्रोल करता है। जब हम किसी मुश्किल या नए काम में इन्वॉल्व होते हैं, तब सिस्टम 2 का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हमारे दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, तब सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा चैप्टर द लेजी कंट्रोलर में हमें बताया जाता है कि सिस्टम 1 हमारे दिमाग का लेजी कंट्रोलर है। ये जल्दी काम करता है और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता, लेकिन कभी कभी ये गलतियां भी कर सकता है। चैप्टर 4 द एसोसिएटिव मशीन में ये विस्तार से समझाया जाता है कि सिस्टम 1 एक एसोसिएटिव मशीन है, यानी कि ये चीजों को कनेक्ट करने में माहिर है, लेकिन कभी कभी ये गलत कनेक्शंस भी बना देता है। चैप्टर 5 कॉग्निटिव ईज में ये बात की गई है कि हमारे दिमाग को आसान और मुश्किल टास्क्स में फर्क महसूस होता है। जब कोई काम आसान होता है तो हमारा दिमाग जल्दी से उस टास्क को कर लेता है, लेकिन जब कोई काम मुश्किल होता है तो हमारा दिमाग ज्यादा एफर्ट करता है। चैप्टर 6 नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस में ये बताया जाता है कि हम कैसे नॉर्म्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और कब हम सरप्राइज होते हैं जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। ये चैप्टर भी हमें बताता है कि हम कैसे कॉजेस को समझते हैं और कब हम गलत कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। चैप्टर 8 अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स में ये बात की गई है कि हमारा दिमाग कंक्लूजन्स पे पहुंचने में जल्दी होता है। कभी कभी ये सही होता है, लेकिन कभी कभी गलत भी। चैप्टर 8 हाउ जजमेंट्स हैपन में ये बताया जाता है कि हम कैसे जजमेंट्स बनाते हैं। कहनेमान जी ने यहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमारी जजमेंट्स कितनी बार गलत हो सकती है। चैप्टर 9 आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन में ये बात की गई है कि हम कभी कभी मुश्किल सवाल को छोड़कर एक आसान सवाल का जवाब देते हैं। ये एक कॉमन कॉग्निटिव बायस है जो हमें गलत जवाब पर पहुंचा सकता है। 10th चैप्टर द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स में ये बात की गई है कि हम कभी कभी बहुत छोटे सैंपल साइजेस से कंक्लूजन्स निकल लेते हैं जो गलत हो सकते हैं। ये एक और कॉग्निटिव बायस है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। 11th चैप्टर एंकर्स में ये बात की गई है कि हम कैसे एक रेफरेंस पॉइंट या एंकर के आसपास अपने डिसीजंस बनाते हैं। ये भी एक कॉग्निटिव बायस है जो हमें गलत डिसीजंस पे ले जा सकता है। चैप्टर 12 द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी में ये बताया गया है कि हम कैसे अपनी जजमेंट्स को पहले के एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनते हैं। कभी कभी ये सही होता है, लेकिन कभी कभी गलत भी। चैप्टर 13 अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क में ये बात की गई है कि हम कैसे अपने डिसीजंस पर इमोशंस और रिस्क का असर होता है। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि हमें कैसे अपने डिसीजंस को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली लेना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का समरी। इस बुक से हमें ये समझ आता है कि हमारे दिमाग कितनी अजीब तरह से काम करता है और हम कैसे अपने डिसीजंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।